आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अमरनाथ बाय सिस्टर निवेदिता, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 सेमेस्टर 1। ये चैप्टर भी थोड़ा स्पिरिचुअल बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। एंड अमरनाथ इज अ पार्ट ऑफ सिस्टर निवेदिताज ऑटोबायोग्राफी द मास्टर एज आई सॉ हिम। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ, आपको पता होगा सिस्टर निवेदिता जिसको विवेकानंद ने दीक्षा दिया, उनको अपना बेटी बना लिया, माना। उस ऑटोबायोग्राफी में करीब 18 अध्याय हैं, अध्याय मतलब चैप्टर्स, जिसमें से एक ये भी है। 1910 में ये पब्लिश हुआ था, द मास्टर एज आई सॉ हिम। अमरनाथ तो उसका एक चैप्टर है ना। उस बुक में 18 चैप्टर्स में से एक चैप्टर ये भी है। तो अमरनाथ तुम लोग जानते ही होगे, एक पिलग्रिमेज है, तीर्थ स्थान है हिंदुओं के लिए, काफ़ी प्रचलित, काफ़ी नाम किया हुआ। तो कैसे सिस्टर निवेदिता विवेकानंद के साथ अमरनाथ की यात्रा में गई थी। बहुत ही रिस्की रास्ता होता है वहाँ जाने का, बर्फीला जगह है। इट वॉज इन द कोर्स ऑफ एन ओपन एयर मील इन द मोगल गार्डन्स एट आचाबल। आचाबल कहाँ है? तो ये कश्मीर में है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा कश्मीर में ही होती है। तो जब सिस्टर निवेदिता वहाँ गई थी विवेकानंद के साथ, तो वहाँ कोई आचबल नाम का जगह था, वहाँ ठहरी थी वो। आचबल में मुगल गार्डन है, मुगल जरूर मुगलों के द्वारा बनाया हुआ कोई गार्डन, नाम नहीं पड़ जाता है किसी हिंदू के नाम पर या किसी मुसलमान राजा महाराजा एम्पेरर के नाम पे। सम प्लेस इज नेम्ड आफ्टर हिम। तो इट वॉज अ मुगल गार्डन। सो वी वेर हैविंग मील, वी वेर हैविंग डिनर। हम लोग खाना ले रहे थे, खाना खा रहे थे। कौन? तो सिस्टर निवेदिता के साथ विवेकानंद भी। इट वॉज इन द कोर्स ऑफ एन ओपन एयर। कोर्स का मतलब समय। तो हम लोग ओपन एयर में बैठ करके मील ले रहे थे, मील मतलब भोजन ले रहे थे। उसी कोर्स में, उसी दौरान में, कोर्स का मतलब क्या हो रहा है? दौरान, उसी पीरियड में। कहाँ हम लोग मील ले रहे थे? मुगल गार्डन में। मुगल गार्डन किधर है? आचबल में। आचबल किधर है? कश्मीर में। दैट द स्वामी सडनली अनाउंस दैट ही वुड गो टू अमरनाथ। उन्होंने वहां पर यह अनाउंसमेंट किया, ही वुड गो टू अमरनाथ। उन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ जाऊंगा तीर्थ यात्रा करने, विद द पिलग्रिम्स, और बहुत सारे तीर्थ यात्रियों के साथ मैं जाऊंगा। एंड टेक हिज डॉटर विथ हिम, और उन्होंने कहा कि वो अपने बेटी को भी ले जाएंगे। कौन सी बेटी? निवेदिता, जो लिख रही है ऑटोबायोग्राफी जो लिख रही है। ये ऑटोबायोग्राफी लिखने वाली निवेदिता खुद के बारे में कह रही है। कह रही है कि उन्होंने कहा कि मैं अमरनाथ यात्रा करने जाऊंगा दूसरे पिलग्रिम्स के साथ, और मेरे साथ मेरी बेटी भी जाएगी। विद इन आवर लिटिल पार्टी, हम लोग की जो पार्टी थी, पार्टी मतलब हमारा जो समूह था, ग्रुप था, छोटा सा था। देयर वॉज टू मच फीलिंग्स ऑफ डिलाइटेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। वहाँ पे सभी लोग डिलाइटेड हो गए, खुश हो गए, आनंदित हो गए, और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करने लगे। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। क्यों? विवेकानंद ने जब बोल दिया है जाना है तो जाना है। सब लोग खुश हो गए। हम सब लोग अब जाने वाले हैं कहाँ? अमरनाथ। फॉर एनी ऑब्स्टेकल्स टू बी पुट इन द वे ऑफ द फॉर्चुनेट मेंबर। और सब लोग कंग्रेचुलेशन इसलिए दे रहे थे कि अब उन लोगों के रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा, क्योंकि स्वामी जी साथ में रहेंगे। स्वामी जी कौन? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब साथ में रहेंगे तो अब इन द वे ऑफ द फॉर्चुनेट मेंबर, मेंबर्स को फॉर्चुनेट बोला गया। पार्टी के जितने भी मेंबर्स थे हमारे, पार्टी मतलब यहाँ पे ग्रुप, तो स्वामी जी के साथ जो हमारा ग्रुप था, उस ग्रुप में जितने भी मेंबर थे सबको फॉर्चुनेट बोला गया है, भाग्यशाली। क्यों? क्योंकि हम लोग का अच्छा भाग्य था कि हम लोग स्वामी जी के साथ तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, अमरनाथ में। इसीलिए सब लोग एक दूसरे को कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि अब कोई बाधा नहीं आएगी रास्ते में। एंड एडेड दस, एडेड का मतलब होता है हेल्प्ड, सहायता। तो यहाँ लिखा हुआ एडेड दस, मतलब हम लोगों को इस तरह से मदद मिला। किससे मदद मिला? स्वामी जी से, उनका डायरेक्शन, उनका गाइडेंस। एज वेल एज बाय द स्टेट ऑफिसर, और उनके गाइडेंस, उनकी मदद के साथ साथ हम लोगों को स्टेट के ऑफिसर्स का भी मदद मिला। क्यों भाई? क्या हमको तुमको भी स्टेट का ऑफिसर मदद देगा क्या? नहीं, हम लोग का वो रुतबा नहीं है, वो रेपुटेशन नहीं है जो स्वामी विवेकानंद का था। उस टाइम में वो हमारे देश में बहुत ही नामचीन पर्सनालिटी थे, जिसको बच्चा बच्चा जानता था स्पिरिचुअल कॉज के लिए।
पूरे भारत में स्पिरिचुअलिटी फैला रहे थे, देशभक्ति फैला रहे थे। तो इसीलिए उनको स्टेट का मदद भी मिला, स्टेट ऑफिसर्स का, पुलिस का मदद, प्रोटेक्शन, इन चार्ज ऑफ द जर्नी। इस जर्नी में जब वो जाएंगे तो उनको इस जर्नी में स्टेट ऑफिसर्स का भी मदद मिलना तय हो गया। प्रिपरेशंस वेंट फॉरवर्ड, उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई फॉर दिस यूनिक एक्सपीरियंस। ये अनोखा एक्सपीरियंस लेने के लिए हम सब तैयार थे और पूरी तैयारी शुरू हो गई कि कैसे हम लोग अमरनाथ यात्रा में जाएंगे और क्या क्या एक्सपीरियंस पाएंगे। कश्मीर सीम्ड इन दोज वीक्स टू बी फुल ऑफ पिलग्रिम्स। उन वीक्स की बात हो रही है, उस हफ्तों की बात हो रही है जिन हफ्तों में अमरनाथ यात्रा होता है। कश्मीर पूरी तरह से दर्शनार्थियों से भर जाता है। पिलग्रिम्स मतलब दर्शनार्थी, जो दर्शन करने वाले लोग होते हैं, तीर्थ यात्री होते हैं, उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स। तो एक समय आता है, जैसे सावन के महीने में आता है बम भोले का समय, है ना, ऐसे ही अमरनाथ का समय आता है। अमरनाथ के टाइम में सारे तीर्थ यात्री लोग भर जाते हैं कश्मीर में। वी लेफ्ट एचेबल, हम लोगों ने एचेबल छोड़ा, आगे बढ़े, एंड रिटर्न टू आवर बोट्स एट इस्लामाबाद, और हम लोग इस्लामाबाद आ गए। पता है ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में पड़ता है कश्मीर। तो जो तुम जगह इधर से जाओगे कश्मीर पहुंचोगे, पाकिस्तान की तरफ से भी तुम आओगे तो कश्मीर पहुंचोगे। तो शायद तब की बात हो रही है जब इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो कह रही है कि हम लोग अपने बोट्स पे वापस आ गए इस्लामाबाद फॉर फाइनल अरेंजमेंट। फाइनल अरेंजमेंट करने आ गए। फाइनल अरेंजमेंट मतलब फाइनली हम लोग व्यवस्था करने आ गए। एवरीवेयर वी सॉ द मार्च ऑफ गैदरिंग होस्ट। जब हम लोग आए तो देखते क्या है, फाइनल अरेंजमेंट करने के लिए जब आए तो देखते हैं कि एवरीवेयर वी सॉ द मार्च ऑफ गैदरिंग होस्ट, सब तरफ होस्ट लोग भरती है। गेस्ट का ऑपोजिट होता है होस्ट, सभी तरफ होस्ट भरती हैं। हम जैसे तीर्थ यात्रियों का मेज़बानी करने, हम लोग मेहमान थे, तो हमारी मेज़बानी करने के लिए, हमारा देख रेख करने के लिए, ख्याल रखने के लिए हर तरफ भीड़ मची हुई है। जहाँ तहाँ ग्रुप्स था, जहाँ भी जाते थे वहीं पे होस्ट मिल जाते थे हम लोगों को। इट वॉज़ ऑल वेरी क्वाइट एंड ऑर्डरली एंड पिक्चरस्क्यू। हम लोग जहाँ भी जाते थे सब जगह काफ़ी क्वाइट था, शांत, एकदम ऑर्डरली, एकदम नियम कानून से भरा हुआ, ऑर्डर, प्रॉपर ऑर्डर में सब कुछ सजा संवरा हुआ। पिक्चरस्क्यू, इतना सुंदर सीनिक ब्यूटी था चारों तरफ, पिक्चरस्क्यू बोलते हैं उसको। पिक्चर, चारों तरफ सीनिक ब्यूटी कश्मीर का। 2 or 3,000 पीपल वुड इन कैंप इन ए फील्ड। हम लोग जहाँ पे आए ना, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू करना था, वहाँ पे 2-3 हज़ार लोगों ने एक बड़े से खुले मैदान में कैंप लगाया था। छोटा छोटा तंबू, छोटा छोटा तंबू, छोटा छोटा तंबू। गंगा सागर के टाइम में देखे हो कोलकाता में, पूरे भारत से लोग आते हैं बाबू घाट इलाका में, और वो जो फोर्ट विलियम वाला मैदान है ना, वहाँ पे लोग तंबू लगा लगा के लेटते हैं, सोते हैं एकदम खुले आसमान के नीचे, तंबू लगा के। एंड लीव इट बिफोर डॉन, और सब लोग वहाँ से निकल जाने वाले थे कब? बिफोर डॉन, शुरुआत, दिन शुरू होने के पहले। दिन शुरू होने के पहले सभी को निकल जाना था अपने अपने कैंप से, सूरज निकलने के पहले यात्रा पे। विथ नो ट्रेस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, और जब लोग निकल जा रहे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे। जब तक उनका तंबू लगा हुआ था वो लोग बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन तंबू से जब निकल जा रहे थे लोग, अपना तंबू समेट के, अपना सामान समेट के, अपना सब कुछ खाने पीने का बर्तन वर्तन सब समेट वमेट के जब लोग निकल जा रहे थे, तो वहाँ क्या बचता था? वहाँ पे बचता था सिर्फ एशेज़, राख, छाई। किस चीज़ का छाई? ऑफ देयर कुकिंग फायर्स। खाना पकाने के लिए जो आग लगाते थे ना लोग, लकड़ी उकड़ी जला के, तो जहाँ पे आग लगा के लोग खाना पकाते थे सिर्फ छाई दिखती थी। तंबू चला गया, सामान चला गया, बिस्तर चला गया, जूते चप्पल चले गए, खाली क्या है? राख। दिन निकलने के बाद कोई जाएगा उस मैदान में तो क्या दिखेगा? सिर्फ राख है, यहाँ राख है, वहाँ राख है, वहाँ राख है। इससे पता चलेगा सब लोग यहाँ खाना बना रहा था, वहाँ खाना बना रहा था, वहाँ खाना बना रहा था, ऐसे लगेगा। दे कैरिड ए बाज़ार विद देम। वो लोग अपने साथ में पूरा बाज़ार लेके चल रहे थे, मसाले, तेल, चावल, नमक, दाल, सब कुछ साथ में है। एंड ईच हॉल्टिंग प्लेस, और किसी भी हॉल्टिंग प्लेस पे जब वो लोग जाते थे ना, द पिचिंग ऑफ द टेंट्स,
तो जितना जल्दी से वो लोग टेंट लगाते थे, ओपनिंग ऑफ शॉप्स, और जल्दी से टेंट लगा के जल्दी से अपना सारा सामान बिखेर देते थे, ऐसे बिखेरते थे जैसे लगता था कि दुकान लगा दिए हैं। सब बाहर आ गया बिल्डिंग के बाहर, ऐसा लगता था कि फटाफट तंबू लगाया, फटाफट दुकान लगा दिया। इनक्रेडिबल रैपिडिटी, अविश्वसनीय तेज़ी से, इतना तेज, इतना फास्ट वो लोग काम करता था कि देख के लगता था कि विश्वास ही नहीं हो रहा है किसी को। ऑर्गेनाइजेशन अपीयर टू बी इंस्टिंक्टिव, और जो संस्थाएं थी, ऑर्गेनाइजेशंस थे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन? तीर्थ यात्रा करवाने और करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस। अपीयर टू बी इंस्टिंक्टिव, ऐसा लगता था जैसे ये सब संस्था वगैरह इंस्टिंक्टिव है, मतलब इंस्टिंक्ट नेचर है उनके अंदर, बाय बर्थ बहुत पहले से ये क्वालिटी है कि कैसे अपना दुकान लगाएं, कैसे मेहमान लोगों का सेवा करें, कैसे सारा अरेंजमेंट करें। इंस्टिंक्टिव लगते थे नेचर में वो लोग। A broad street would run through the middle of one part of the camp, and here one could buy dried fruits. एक ब्रॉड स्ट्रीट, ऐसा लगता था जैसे कि सारा तंबू वंबू लगाने के बाद लगता था जैसे एक बड़ा सा स्ट्रीट बन गया। हम लोग बोलते हैं ना पार्क स्ट्रीट, रॉय स्ट्रीट, एक बड़ा सा स्ट्रीट बन जाता था वहाँ पे। इधर दुकान, इधर दुकान, इधर दुकान, इधर दुकान। ये दुकान मेकशिफ्ट वाला दुकान होता था, तंबू वाला दुकान। सारा दिन दुकान रहेगा, रात के टाइम में समेटो, लेके घर जाओ। ये कौन लोग ले आता था? उस एरिया के लोग दुकान लगाते थे वहाँ। इस कैंप के एक पार्ट में, सिर्फ एक पार्ट में, मिडिल के अंदर, मतलब बीच में, इस पूरे एरिया के जहाँ पे इतने सारे तंबू लगे हुए थे कैंप, उस कैंप के सिर्फ एक पार्ट में बीचों बीच लगता था जैसे स्ट्रीट है, मेला लग गया। और वहाँ पे कोई भी आदमी जाके ख़रीद सकता था ड्राइड फ्रूट्स। पहाड़ी इलाके में सब लोग ड्राइड फ्रूट खरीदते हैं ज़्यादा। छुहाड़ा हो गया, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सब खरीदते हैं, ठीक है ना। छुहाड़ा वो क्या बोलते हैं, वो डेट्स की तरह होता है, डेट्स, ड्राई डेट्स, ठीक है ना। गीला गीला नहीं रहता है, ड्राई रहता है। दाल, चावल, दूध, ड्राई फ्रूट, मिल्क, दाल, चावल। द टेंट ऑफ द तहसीलदार with that of the Swami on one side and my own on the other. अच्छा, वहाँ पर एक तहसीलदार भी आया था, शायद वो भी तीर्थ यात्रा में आया था। तो कैंप के अंदर उस तहसीलदार का जो तंबू था और हमारे स्वामी जी का जो तंबू था वो एक साइड में था, और मेरा तंबू, तहसीलदार होते हैं जो लोग टैक्स वैक्स का वसूली करते हैं, ठीक है ना, जो हम लोग अपना बिल्डिंग का टैक्स, घर का टैक्स, मतलब उनके पास ऑफिशियल पावर होता है तहसीलदार के पास। तो जो तहसीलदार था, जो आया था बाई लक स्वामी जी के साथ ही, तो उसका कैंप और स्वामी जी का कैंप एक साइड में था और मेरा जो तंबू था वो दूसरी तरफ। वॉज जनरली प्लेस्ड नियर सम एडवांटेजियस स्पॉट फॉर द लाइटिंग ऑफ द इवनिंग फायर एंड दस हिज नेबरहुड टेंडेड टू फॉर्म अ सोशल सेंटर। हम लोगों का तंबू ऐसी जगह पे लगाया गया था, एक साइड में मेरा और एक साइड में तहसीलदार का और स्वामी जी का, ऐसी जगह पे लगाया गया था जहाँ पे हम लोग बीच में आग जलाते थे जब, तो वो आग को हम भी सेक सकें, तहसीलदार भी सेक सके, स्वामी जी भी सेक सकें। पहाड़ी इलाका है ना, तो आग की ज़रूरत तो पड़ेगी। और उसके साथ साथ वो आग और स्वामी जी का क्रेज़, स्वामी जी का अट्रैक्शन इतना पावरफुल था कि आसपास के लोगों को अट्रैक्ट कर लेता था। सब लोग वो आग की वजह से भी, गर्मी तापने की वजह से भी, और स्वामी जी आए हैं बोलकर सब लोग उस जगह को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मान रहे थे। सब लोग पूरा वहाँ भीड़ मचाते रहते। देयर वेर हंड्रेड्स ऑफ मंक्स। भाई तीर्थ स्थान है तो सन्यासी लोग तो रहेंगे ही, सैकड़ों सैकड़ों सन्यासी वहाँ आ गए थे। ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, हर सोशल ऑर्डर्स के सन्यासी, हर जगह के सन्यासी, हर रैंक के सन्यासी, साधु संत वहाँ पहुँच गए थे। विद देयर गेरुआ टेंट्स, उन लोगों का तंबू कैसा था? गेरुआ, गेरुआ कलर होता है, जानते हो ना, योगी सन्यासी लोग पहनते हैं, ऑरेंज जैसा होता है। बाबा रामदेव को देखना, हाँ, गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं। सम नो लार्जर दैन अ गुड साइज अम्ब्रेला, उनका जो तंबू होता था सन्यासियों का बहुत बड़ा नहीं होता था, एक बड़े से छाते से ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब बड़े से छाते से तुलना किया गया है, बड़ा छाता के जैसा उनका तंबू होता था।